ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पिछले लेक्चर के अंदर हमने कूलाम्ब बेस्ड जो है फोर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम स्टडी की थी। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उस पर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कोई भी हम एक चार्ज ले लें तो उस चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया होगा सराउंडिंग में जहाँ किसी दूसरे चार्ज को हम ले जाएं तो वह अनदर चार्ज जो है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस सराउंडिंग एरियाज को जो है हम क्या कहते हैं, उस चार्ज का फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन इट सराउंडिंग। जैसे ये एक चार्ज है तो इस चार्ज की सराउंडिंग ये इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है जो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी अनदर चार्ज ले जाएंगे, सपोज Q0, तो ये चार्ज जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दोनों नाम से इसको जानते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बात की तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने कहा कोई अनदर चार्ज ले जाए। अब ये अनदर चार्ज जो है कैसा हो जाए, एक टेस्ट पॉजिटिव यूनिट चार्ज लें हम। कैसा लें? टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर हम ले जाएंगे तो इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा उस फोर्स के इक्वल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट मीन्स E equals to F upon Q0 where Q is a test charge. Then what is a test charge? Test charge a smallest value, ठीक है, एक बहुत ही स्मॉल जो है चार्ज होगा जिसका खुद का कोई इफेक्टिव एरिया नहीं होता है। यानी एक ऐसी जो है स्मॉल वैल्यू का चार्ज है जिसको हम किसी फील्ड में ले जाएंगे तो ये उस फील्ड को जो है क्या करे, अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहेंगे। ठीक है। तो ये E इक्वल्स टू, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी ऐसा यूनिट जो है वो फोर्स से देखें तो F अपॉन Q0 है, यानी न्यूटन पर कूलम्स हो जाएगी। और अदर वे में हम लिख सकते हैं इसको वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला m1L1T-3A-1 हो जाएगा। अब डायरेक्शन कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है तो उस फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अगर और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स टू चार्ज होगी। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सपोज़ ये एक पॉइंट चार्ज है Q जो यहाँ पर रखा हुआ है, कैप्ट है।
इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर ये एक अनदर पॉइंट है P। इस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट जो है वो ला के रखते हैं, Q नॉट। तो इस पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ Q नॉट टेस्ट चार्ज जो है इसको हम लाएंगे, तो इस पर इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स हमने कह दिया F। तो ये फोर्स कितना होगा, तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितनी कही हमने, r²। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वो होगी बाय द डेफिनेशन E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। तो F की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, देन E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r² और डिवाइड बाई Q। ये Q नॉट है तो इसको हम Q नॉट कर देते हैं। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। इक्वेशन सेकेंड। वेक्टर फॉर्म में लिखें, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r² and r cap। We know that r cap is the unit vector. It is written vector r upon magnitude of vector r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ वैल्यू हो जाएगी तो वे वेक्टर r अपॉन r³। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इट मीन्स E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो हम E एंड R में ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, E एंड R के अंदर तो इस प्रकार पैराबोलिक कर्व बनेगा। और अगर हम E एंड 1/r² के अंदर कर्व ड्रॉ करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस प्रकार, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कितनी होगी, KQ अपॉन r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर ये सिंगल चार्ज हैं, ऐसे कैसे मोर देन 2 चार्जेज होंगे तो उसके लिए सुपरपोजिशन लॉ जो है हम अप्लाई करेंगे, और इंडिविजुअली अलग अलग जो है चार्जेस के लिए फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और फिर उसका वेक्टर सम निकाल देंगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। प्रॉब्लम देखें, टू अनलाइक चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D। तो हमने कह दिया ये 2 चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अलग है, यानी एक पॉजिटिव Q और दूसरा नेगेटिव Q। ये इनके डिस्टेंस D पर रखे हुए हैं, ये इनके डिस्टेंस है दोनों के बीच में। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट
इन द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। ये हमने कह दिया इसका मिडल पॉइंट है O। तो यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिडल पॉइंट कह दिया। इस मिडल पॉइंट की दोनों से डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी अपनी d/2 और इसकी डिस्टेंस भी d/2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दोनों के लिए हम फाइंड करेंगे। तो अब पहले देखें तो हमें पता है प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो प्लस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। और माइनस क्यू चार्ज है तो टुवर्ड्स टू चार्ज होगा, यानी इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी E माइनस बी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। यानी पॉइंट O पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हम निकालें ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हमने कहा E प्लस, वो क्या हो जाएगी KQ अपॉन डिस्टेंस d/2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगी 4KQ अपॉन d स्क्वायर। माइनस क्यू चार्ज से निकालें तो E माइनस इक्वल्स टू, ये भी KQ अपॉन इसकी डिस्टेंस भी सेम है, तो ये हो जाएगी 4KQ अपॉन d स्क्वायर। तो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, यानी E प्लस इक्वल्स टू E माइनस। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी निकालें हम, नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, तो वो हो जाएगा E इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E प्लस, यानी 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन d स्क्वायर, यानी 8KQ अपॉन d स्क्वायर। इट मीन्स 8Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d स्क्वायर। तो अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट है। सेकंड प्रॉब्लम पर चलें। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है वो क्या है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन एट ईच ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड अनदर Q चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। यानी हम एक स्क्वायर लें, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है A है, ये साइड भी A। अब इसके ये हमने शायद सपोज कॉर्नर्स ले लिए जिस पे एक Q और ये Q चार्ज है, दूसरे ये दो चार्ज कॉर्नर ले लिए जिस पे इस पे भी कैपिटल Q और यहाँ कैपिटल Q है। ठीक है, इस प्रकार ये चार्जेस इस पर रखे हुए हैं। अब ये कह रहा है इफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैपिटल Q इज 0 देन स्मॉल q की वैल्यू जो है वो कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी। तो ये Q या ये Q, इनमें किसी एक कॉर्नर पर हम कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 है। इट मीन्स नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम किसी एक कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर नेट फील्ड फोर्स जो है वो फाइंड करें। तो ये दोनों सेम है, तो इन पर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा इस पर और इस पर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, √2a हो गई। इसको मैंने पॉइंट कॉर्नर नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको 2 और इसको 3। तो F1 हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो F1 जो है वो क्या होगा, Q अपॉन डिस्टेंस A स्क्वायर। F2, तो F2 इधर, तो यहाँ F2 हमने कैलकुलेट किया, तो F2 जो है वो हो जाएगा K
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड F3 इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब ये F2 की डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों स्मॉल q है, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इट मीन्स q जो है वो क्या होगा, एक तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। इट मीन्स इसमें जो पॉजिटिव का ऑप्शन है वो अपन क्या करें, निकाल दें। इधर ये अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा, तो इसका रिजल्टेंट नेट फील्ड इधर आ जाएगा। तो अब नेट निकालें। नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F3, तो वो क्या हो जाएगा, F डैश अंडर रूट 2 F1 यानी अंडर रूट 2 एंड के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और अपोजिट चार्ज ले लें तो ये हो जाएगा माइनस। अब क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q इज 0। इट मीन्स दोनों फील्ड इक्वल होंगे। नाउ F डैश इक्वल्स टू F2 यानी माइनस अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, के से ये के भी कैंसिल, इस क्यू से एक क्यू कैंसिल। अब देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी थी, अंडर रूट 2a, तो ये F2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो Q इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 2 स्मॉल q। चार्ज की इस वैल्यू के लिए वहाँ पर नेट फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, 0। इट मीन्स अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या होगा, राइट होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर डिस्कस करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग certain curves known as the line of electric forces or electric field lines. These are the imaginary lines but can be visualized by the motion of test charge. It is introduced by Michael Faraday. तो सिंपल सी बात है, जनरली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फैराडे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज है, वो जिस पाथ के अलोंग जो है क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस इमेजिनरी पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड कहते हैं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स। फर्स्ट डिस्कस करें। एवरी लाइन ऑफ फील्ड इज अ कंटिन्यूस एंड स्मूथ कर्व originating from a positive charge and ending on a negative charge। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जो है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, और ये कंटिन्यूस होती है, बीच में ब्रेक नहीं होती। इस प्रकार ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ऐसे डाइपोल के लिए, या हम कह सकते हैं जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ओरिजिनेट होगी ऐसे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड हो जाएगी। तो इसे हम कह सकते हैं Q इज़ लेस देन 0, इसके लिए हम कह सकते हैं Q इज़ ग्रेटर देन 0, और इसमें Q1 Q2 इज़ लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है। सेकेंड, द टेंजेंट टू इट
at any point gives the direction of electric field of that point। यानी ये एक फील्ड लाइन है, तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को क्या करेगी, शो करेगी ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट पास बट लीव और एंड ऑन द चार्ज कंडक्टर नॉर्मली, है ना। कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो ये चार्ज कंडक्टर में से पास नहीं होती, लेकिन उसके सरफेस की क्या होती है, नॉर्मली होती है। जैसे हमने ये एक चार्ज कंडक्टर लिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर फील्ड लाइन ऐसे क्या आएगी, इस प्रकार ऐसे नॉर्मली रहेगी, और यहाँ से इस कंडक्टर को छोड़ देगी। ये इसमें अंदर से ये फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं होगी। या इस प्रकार सिमिलरली ऐसा कोई कंडक्टर लें हम, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसके सरफेस के ऐसे नॉर्मली, और यहाँ से इसको ये लीव कर देगी। नेक्स्ट बात करें, लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट ओनली वेयर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वहीं पर एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड भी नहीं होगी। जैसे अभी यही ये कंडक्टर लिया, तो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के कारण ही ये कंडक्टर में से क्या होगी, पास नहीं होती। ठीक है, ये इसके नॉर्मली इस प्रकार आ जाती है और फिर वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। या हम जैसे ये एक डाइपोल लें, ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या दोनों ही जो है क्या लें, पॉजिटिव ले लें, ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक, तो अब दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड जो स्टार्ट होगी वो ऐसे बेंड हो जाएगी, यहाँ से भी ये बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी ऐसे बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर इनके बीच में एक पॉइंट होगा जिसे अपन न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इस न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लाइन ऑफ फोर्सेज या लाइन ऑफ फील्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, डिस्कस करें, तो ये कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट longitudinally producing attraction between opposite charges। वापिस ये जो है, जैसे अपोजिट चार्ज ले लिया हमने, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, और एट्रैक्शन के कारण ये फील्ड लाइन जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडनली होती है, इसके ऐसे। और अगर सेम चार्ज लें तो सेम चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी और ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी। ये इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा, और एक्सपेंड हो रही है किसके कारण, रिपल्सन फोर्स के कारण। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें तो लाइन ऑफ फील्ड जो है, कोई भी दो लाइन ऑफ फील्ड जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा जैसे ही वो दो फील्ड ऑफ लाइन जो है एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो एक कॉमन पॉइंट पर जो है दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होती है, जो दो अलग अलग फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है, शो करती है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, यानी एक ही फील्ड पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं। इसीलिए ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ लाइन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी
इसकी जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी अगर फील्ड ऑफ लाइन की क्या है, कम है, तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है उसकी वैल्यू भी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में था। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो दो स्मॉल चार्जेस को हम क्या करें, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दें, तो ऐसा जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मीन्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट सम फाइनाइट डिस्टेंस। सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने कह दी ये 2L है, जो स्मॉल डिस्टेंस है। तो ये जो अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन two charges, it means the magnitude of electric dipole moment is equal to the product of the charge and the separation between the two charges। यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है 2L, उसके प्रोडक्ट के इक्वल जो है वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज होती है, या उसका मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, Q और 2L के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी P इक्वल्स टू Q डॉट 2L या P इक्वल्स टू 2QL, ये डाइपोल मोमेंटम होगा। ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट जो है वो कूलम मीटर्स होती है। डाइपोल मोमेंट क्या है, तो ये डाइपोल मोमेंट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो एक्सेस के अलोंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट के बारे में था। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। First, field on axial position, या इसको हम एंड ऑफ पोजीशन कह सकते हैं, एंड ऑफ पोजीशन। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये -Q चार्ज और यहाँ पर एक +Q चार्ज है। इनके बीच ये डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो हमने कंसिडर की 2L। ये इसका एक्सेस के अलोंग यहाँ कोई एक पॉइंट हमने कंसिडर किया P, जहाँ पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है।
ये डाइपोल का सेंटर और डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर क्या करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें। तो पॉजिटिव चार्ज लें, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो क्या होगा, यहाँ अवे फ्रॉम द चार्ज होगी जिसको हमने E1 कह दिया, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो क्या होगी, टुवर्ड्स टू चार्ज होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, इसको हमने E2 से नोट किया। पॉजिटिव क्यू चार्ज से हम डिस्टेंस जो है इसकी कंसीडर करें, तो ये डिस्टेंस है टोटल r और ये है l, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस l। और नेगेटिव से ये डिस्टेंस पॉइंट P की वो हो जाएगी अपनी r प्लस l। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो वी नो दैट क्या होगा, E प्लस इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, r माइनस l, देन r माइनस l होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली माइनस क्यू के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, उसको हमने E2 कह दिया, तो E2 इक्वल्स टू -1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस, नेगेटिव क्यू चार्ज से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, r प्लस l, r प्लस l होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और ये एक्सेस पे है इसलिए इसको हम कह देते हैं एक्सेस। देन वैल्यू पुटअप कर दें, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन r प्लस l होल स्क्वायर। कॉमन ले लें, तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन 1/r माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, Q अपॉन 4πε0 एलसीएम ले लिए, तो क्या होगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और ये r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर दें हम, तो तो ई एक्सेस इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0, एलसीएम ले लिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, और ये ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यूज हो जाएगी Q अपॉन इंटू 4RL अपॉन 4πε0, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2QL R अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब फॉर R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट आर स्क्वायर हो जाएगी। तो
तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, इसको हम क्या लिखें, डायपोल मोमेंट P और इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ हो जाएगा R पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सिस पर वैल्यू हो जाएगी 2 kp अपॉन R क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2 kp अपॉन R क्यूब इंटू R कैप। R कैप क्या है यह हेयर, R कैप इज यूनिट वेक्टर और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 kp अपॉन R पावर 4 एंड वेक्टर R। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अब सेकंड कंडीशन पर डिस्कस करें अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर पोजीशन, और क्या कह सकते हैं इसको, बोर्ड ऑन पोजीशन। तो ये एक डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज Q, ये इन दोनों की जॉइनिंग लाइन, ये इसका इक्वेटर, और इस इक्वेटर पर हम ये एक पॉइंट कंसीडर करें P। तो यहाँ पर हम ड्यू टू प्लस Q चार्ज फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, ड्रॉ करें, तो ये E प्लस डायरेक्शन जो इसके एक्सेस से क्या करेगी, थीटा कोण मेक करेगी, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये इनवर्ट डायरेक्शन होगी, इसको हमने E2, ये भी इससे थीटा एंगल पर होगी। तो इन दोनों E1 और E2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इधर होगा E, जो कि एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये एंगल भी थीटा, ये भी थीटा। अब नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम E1 और E2 के कंपोनेंट जो है वो क्या करें, रिजॉल्व करेंगे। ये डिस्टेंस हमने 2L कहा था, तो ये हो जाए, और ये डिस्टेंस हमने कह दी R, तो ये हो जाएगी √R² प्लस L²। इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ये E1 sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन E2 sin थीटा जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब हम ड्यू टू प्लस Q और ड्यू टू माइनस Q चार्ज जो है फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, R² प्लस L² रूट, तो √R² प्लस L² होल स्क्वायर, और E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन √ हट जाएगा, देन R² प्लस L², इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस है इसलिए ये भी हो जाएगी R² प्लस L², इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 है।
यानी ड्यू टू प्लस चार्ज और ड्यू टू माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो अब हम यहाँ वापस आए पॉइंट पी पर और डिस्कस करें तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर वापस देखें वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, E2 sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोज। तो ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज 0। तो इनका कोई पार्टीशन नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ फील्ड इंटेंसिटी होगी इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें हम, देन नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो वो क्या होगा, E इक्वल्स टू, और इक्वेटर पे है तो E इक्वेटर E1 प्लस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2E1 cos ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देखें तो ये एंगल है थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूस। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा जो है वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E इक्वेटर इक्वल्स टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। अब वापस यहाँ पर 4, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू R स्क्वायर होगा। तो E इक्वेटर इक्वल्स टू, इसको हम P लिख दें अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये R स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा KP अपॉन R³ E इक्वेटर। तो आपने देखा एक्सेस पर जो है 2kp अपॉन R³ आई थी वैल्यूज़ और इक्वेटर पर आ रही है kp अपॉन R³। इट मीन्स दोनों में रिलेक्शन जो है वो E एक्सेस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटर होती है। यानी एक्सेस पर फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटर की फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हो गया। नेक्स्ट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल रखें तो उस पर क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर थीटा एंगल पर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के अंदर रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो एंड्स ऑफ डायपोल जो है क्या होगा, फोर्स जो है एक्सपीरियंस्ड होगा। तो प्लस क्यू चार्ज पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। तो अपन क्या देख रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड के अंदर क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो इनका नेट फोर्स जो है डायपोल पर, यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल पर नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों फोर्स जो मैग्नीट्यूड है वो इस डायपोल पर क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो इसको रोटेट करने की जो है ट्राई करेगा। तो वो टॉर्क जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस एफ क्यू ई और ये माइनस एफ क्यू ई। तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल वो एफ नेट इक्वल्स टू प्लस क्यू ई एंड प्लस माइनस क्यू ई इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो है टॉर्क जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा। वो क्या होगा, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो इसको रोटेट करने की ट्राई करेगा और इसको फील्ड के अलोंग लाने की ये क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो वो हम टॉर्क कैलकुलेट करें तो टॉर्क जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड फोर्स क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। तो ये यहाँ से हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये लाइन डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 2l। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, 2l साइन थीटा होगी। क्या होगी, 2l साइन थीटा। ये बेस हो गया, तो बेस जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा। तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू 2ql e साइन थीटा, या टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा हो जाएगी। टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म लिखे तो ये P क्रॉस E। अब इसकी फर्स्ट केस लें, केस फर्स्ट के अंदर हम कहते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0 डिग्री। ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम। तो इसमें साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कहलाएगी। फिर अनस्टेबल में लें सेकंड, तो अनस्टेबल में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें भी टॉर्क जो है वो क्या होगा, 0। और केस थर्ड में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री
तो साइन 90 डिग्री जो है वो वैल्यू होती है 1, तो उसका टॉर्क जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, P इंटू ई। ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स हमने देखा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखें, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को रखने पर उस पर नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होगा। इस मीन्स ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल इस फील्ड के अंदर मूव नहीं करेगा, इस फील्ड के अंदर इसका कोई जो है मोशन नहीं होगा, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जो क्या कर रहा है, इसको सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेट करेगा। तो ये रोटेट हो रहा है, तो इसके अंदर रोटेशनल मोशन जो है वो होगी, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रख दें तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेटरी मोशन उसके अंदर प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब ये रोटेट करेगा तो इसका ऑसिलेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है।